आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भारत पाकिस्तान युद्ध विराम सीज फायर को लेकर केंद्र सरकार, विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब भारतीय सेना पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर नियंत्रण और बलूचिस्तान को अलग करने की स्थिति में थी, तब अमेरिका के दबाव में आकर युद्ध विराम स्वीकार करना एक रणनीतिक भूल थी। संजय सिंह ने कहा, जब देश की सेना पीयूके पर कब्जा कर सकती थी, कानों को तबाह कर सकती थी, बलूचिस्तान को अलग कर सकती थी, तो ट्रंप के कहने पर सीज फायर क्यों किया? उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हमारी माताओं बहनों के सिंदूर की कीमत चुकाने के लिए की गई थी। संजय सिंह ने अमेरिका की भूमिका पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि भारत जैसे लोकतंत्र को किसी तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करनी चाहिए। एएपी नेता ने सरकार से यह स्पष्ट करने की मांग की कि सीज फायर की शर्तें क्या थी और अमेरिका की भूमिका क्या रही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को देश को बताना चाहिए कि यह निर्णय क्यों और कैसे लिया गया। इस मुद्दे पर संजय सिंह के विस्तृत बयान और प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो सर, मैंने देखा आप पिछले 4 दिनों में 3 बार इस मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, जनता के बीच भी जा रहे हैं। तो हमारी ये रुचि थी कि आपसे जानने का प्रयास करें कि आप इस सीज फायर का विरोध क्यों कर रहे हैं, जो भारत पाकिस्तान के बीच 10 तारीख को घोषित हुई है, उसका विरोध आप और आपकी पार्टी क्यों कर रहे हैं? तो किसने किया सीज फायर? सीज फायर की घोषणा किसने की? डोनाल्ड ट्रंप ने। तो डोनाल्ड ट्रंप भारत का प्रधानमंत्री है? नहीं। डोनाल्ड ट्रंप भारत का राष्ट्रपति है? क्या पाकिस्तान और भारत के मसले में तीसरे देश की मध्यस्थता हमने स्वीकार कर ली है? क्योंकि 78 साल से हमारा स्टैंड क्या रहा है कि हम भारत पाकिस्तान के मसले में किसी भी तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप कहाँ का चौधरी बन गया भाई? उसको कैसे आपने चौधरी बना लिया? उसको किससे पूछ के आपने चौधरी बना लिया? वो तो मोदी जी के लिए कह रहा है कि व्यापार बंद करने की धमकी देकर हमने सीज फायर करा लिया। तो नरेंद्र मोदी जी को इसका खंडन नहीं करना चाहिए आगे आके? किसके व्यापार की बात वो कर रहा है? अडानी के व्यापार की। और किस पाकिस्तान से व्यापार की बात कर रहा है? उसका पाकिस्तान के साथ क्या व्यापार है? उसका तो जो व्यापार है हिंदुस्तान के साथ व्यापार है। तो क्या 140 करोड़ की आबादी वाले हिंदुस्तान को, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हिंदुस्तान को, दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान को अमेरिका का राष्ट्रपति व्यापार बंद करने की धमकी देके सीज फायर करा सकता है? इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सामने आके खंडन नहीं करना चाहिए, जवाब नहीं देना चाहिए? जब हमारी भारतीय सेना इस स्थिति में थी कि पीओके पे कब्जा कर सकती थी, बलूचिस्तान को बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान के नक्शे से मिटा सकती थी, जब हम लगातार हमले कर रही थी हमारी सेना पाकिस्तानियों के ऊपर और उनकी सेना के ऊपर, उनके आतंकवादियों के ऊपर उनके हमलों का जवाब दे रही थी, ऐसे समय में विदेशी धरती से सीज फायर डिक्लेयर हो रहा है। अमेरिका का राष्ट्रपति हमारा भाग्य विधाता बन गया है। तो यह सवाल है, यह हमने पूछा। भारतीय सेना के शौर्य को, गौरव को हम नमन करते हैं, उनकी बहादुरी को हम नमन करते हैं, लेकिन उनको रोका क्यों आपने? सीज फायर क्यों किया आपने? और जो ट्रंप का दावा है कि व्यापार बंद करने की धमकी देके हमने सीज फायर करा लिया, तो बहुत ही अजीब बात है। मतलब दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था को एक देश का राष्ट्रपति धमका के और सीज फायर करा दे रहा है। तो ये 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का अपमान है। ये देश के स्वाभिमान और सम्मान के साथ समझौता है, और इसलिए हम प्रधानमंत्री जी से इन मसलों पे जवाब चाहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर क्यों शुरू हुआ था? क्योंकि हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़े गए थे पहलगाम में। वो 4 खूंखार आतंकवादी कहां हैं? वो कब मारे जाएंगे, कब मौत के घाट उतारे जाएंगे? ये प्रश्न नहीं पूछना चाहिए प्रधानमंत्री से? तो वही पूछ रहे हैं उनसे। इस आतंकवादी अड्डे वहां पे हैं, सेना ने अपनी आधिकारिक पीसी में इस बात को कहा, तो 9 आतंकवादी ठिकाने सेना ने ध्वस्त कर दिया, बाकी भी वो ध्वस्त कर देते। आप उनको मौका तो देते। जब आपने कहा घुस के मारेंगे, पूरे देश ने कहा घुस के मारो, सारे दलों ने कहा घुस के मारो, हम लोगों ने भी सर्वदलीय बैठक में कहा
मुंह तोड़ जवाब दीजिए, घुस के मारिए, पीओके पे कब्जा कीजिए। हमने कहा। तो आपने देश को विश्वास में लिए बगैर अचानक अमेरिका के राष्ट्रपति ने आपको व्यापार बंद करने की धमकी दी, पता नहीं दी नहीं दी, आपने अब तक उसका कोई खंडन नहीं किया, लेकिन वो खुलेआम दावा कर रहा है और उसके आधार पर आपने सीज फायर कर दिया। तो इसलिए ये लोगों के मन में सवाल है कि भाई व्यापार किसका? अडानी का, जिसके खिलाफ घूसखोरी का मामला चल रहा है अमेरिका में। 5 मई को अडानी की टीम ने बातचीत शुरू की ट्रंप प्रशासन से कि घूसखोरी का मामला अडानी के खिलाफ खत्म करो। तो क्या हुआ? ट्रंप ने मोदी जी से कहा कि चिंता मत करो, हम $5 बिलियन का ठेका दे देंगे अडानी को, बंद कर दो, सीज फायर कर दो। सीज फायर हो गया। तो आप धंधे व्यापार के लिए देश के स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं कर सकते। इन सारे सवालों का आपको जवाब देना पड़ेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप का दावा है, अमेरिकी राष्ट्रपति का दावा है कि दोनों देश एक न्यूक्लियर वॉर की ओर बढ़ रहे थे और जिसमें लाखों लोगों की जान जा सकती। क्या मजाक की बात आप करते हैं? आप मुझे बताइए, कारगिल युद्ध के समय हम परमाणु शक्ति संपन्न देश थे कि नहीं थे? पाकिस्तान भी तब भी परमाणु शक्ति संपन्न देश था। तो दोनों देशों के पास तब भी परमाणु हथियार थे। तो क्या हमने अपने स्वाभिमान और सम्मान के साथ समझौता कर लिया? क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी अमेरिका के राष्ट्रपति के बुलावे पे गए? वहां नहीं गए। उन्होंने खुलेआम संसद में बात बोली। कम से कम उनकी बात मान लेते नरेंद्र मोदी जी, उनके कथन को, उनकी बातों को याद कर लेते। क्योंकि देखिए, अमेरिका के प्रशासन का जो दावा है, रूबियो का जो दावा है, मार्को रूबियो का, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उनका कह रहा है, 48 घंटे से हमने बातचीत किया और 48 घंटे में हमने शहबाज शरीफ, नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर, अजीत डोभाल, आसिम मुनीर, ये नाम लिखे हैं उसने कि इनसे सबसे हमने बातचीत किया और तब हमने मध्यस्थता करके ये समझौता कराया, सीज फायर कराया। और राष्ट्रपति ट्रंप कह रहा है कि दोनों देश महान देश हैं। क्या मोदी जी मानते हैं पाकिस्तान महान देश है, आतंकवादियों का जहां पे अड्डा है? ट्रंप कह रहा है दोनों देश शक्तिशाली देश है। जो खाने के लिए मोहताज है उसको शक्तिशाली देश मानते हैं नरेंद्र मोदी जी। ट्रंप की बात से सहमत है, उसका खंडन क्यों नहीं करते? और आप सोचिए, जिस अमेरिका के ऊपर ओसामा बिन लादेन ने हमला किया, वो ओसामा बिन लादेन कहां पाया गया? पाकिस्तान में पाया गया। और वो ट्रंप कह रहा है वो महान देश है और कह रहा है हम कश्मीर के मसले पे बातचीत करेंगे। अरे भैया, कश्मीर का मसला कहां से आ गया? कल को फिर पाकिस्तान का कोई आतंकवादी आके हिंदुस्तान के किसी अलग हिस्से में कोई वारदात को अंजाम देता है तो इसकी गारंटी ट्रंप लेगा कि प्रधानमंत्री जी लेंगे? इसलिए ये संप्रभुता का सवाल है, राष्ट्रीय स्वाभिमान का सवाल है, भारतीय सेना के गौरव का सवाल है। आप उसके साथ समझौता नहीं कर सकते। एक आखिरी सवाल सर आपसे कि आप अपनी पार्टी की तरफ से और दूसरे नेता भी इस मुद्दे को मुखर रूप से लगातार उठा रहे हैं। क्या इंडिया गठबंधन में भी इसको लेकर आप लोग प्राथमिकता ले रहे हैं, आप लोग आगा ले रहे हैं, इसको लेकर एक कंसेंसस बने? मुझे लगता है कि देखिए, जिस भी दल को या जिस भी नागरिक को ये बात बुरी लग रही है वो इस पे बोल रहे हैं और बोलेंगे आगे। इसमें कोई गठबंधन बना के मुहिम चलाने की आवश्यकता नहीं है। ये बात जो खुली आंखों से सबके सामने दिख रही है उस पर बोलने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी सरकार के मध्य प्रदेश के मंत्री की इतनी हिम्मत हो जाए कि वो भारतीय सेना का अपमान कर रहा है, देश की बहादुर बेटी सूफिया कुरैशी का अपमान कर रहा है, वो पाकिस्तान के आतंकवादियों की बहन कह रहा है सूफिया कुरैशी को। ये भारतीय सेना का अपमान नहीं है, देश की बेटी का अपमान नहीं है, देश की उस बहन का अपमान नहीं है। और प्रधानमंत्री जी इस पे खामोश रहेंगे?
ये सवाल नहीं पूछा जाएगा प्रधानमंत्री से कि उसको आपने बर्खास्त क्यों नहीं किया, उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया। आप सेना के मनोबल को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री के परिवार को, उनकी बेटी को गालियां दिलवा रहे हैं ट्रोल आर्मी से, बीजेपी की ट्रोल आर्मी से। लेफ्टिनेंट शहीद नरवाल की पत्नी हिमांशी नरवाल को ट्रोल आर्मी से गाली दिलवा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ देश को तोड़ सकती है, जोड़ नहीं सकती। और मुझे लगता है कि विपक्ष के जिन जिन दलों को या इस देश के जिस नागरिक को यह बात समझ में आ रही है कि सीज फायर करना और उसका जिस तरीके से ऐलान हुआ वो गलत था, वो बोलेंगे इस पर। जिसको नहीं लगता हम उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते। नहीं, मैं इसलिए आप बताइए, आपने कहा कि पाकिस्तान ने आपको भरोसा दिलाया कि हम कोई आतंकवादी घटना अब नहीं करेंगे, और पाकिस्तान ने आपको भरोसा दिलाया कि हम कोई सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाएंगे। और आपके भाषण के खत्म होने के तुरंत बाद, मोदी जी के भाषण के खत्म होने के तुरंत बाद वो सीज फायर का वायलेशन कर रहा है, और उस पाकिस्तान के ऊपर आप भरोसा कर रहे हैं। सीज फायर के 3 घंटे बाद वो हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में हमला कर रहा है, जिसका हमारी सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया, और आप उस पाकिस्तान पे भरोसा कर रहे हैं जो 3 घंटे अपनी बात पे नहीं रह पाया। आपके हर्ष सिंघवी जो गृह मंत्री हैं गुजरात के, उनको आपातकाल बैठक बुलानी पड़ी। कच्छ तक में हमले किए उन्होंने ड्रोन से। तो हमारी सेना मुस्तैदी से उनके हर एक कुकृत्यों का, उनके हमलों का मुंहतोड़ जवाब दे रही। उनके एयरबेसेस पे हमला किया हमने, तहस नहस किया, एयरबेस सिस्टम को तहस नहस किया। तो आप ऐसे समय में सीज फायर डिक्लेयर करते हैं, वो भी अमेरिका की धरती से डिक्लेयर हो रहा है भारत का सीज फायर। तो ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो आप लोग स्पेशल सेशन की मांग अभी करते रहेंगे? निश्चित रूप से स्पेशल सेशन बुलाना चाहिए, इस पे सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए, और जो जो आरोप ट्रंप लगा रहा है और जो बोल रहा है उसका खंडन करना होगा सरकार को। और इस पे हमको गठबंधन में भी कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा सर, इस मुद्दे पे सरकार से जवाब मांगने? फिर आप सवाल को गठबंधन तक ले जाके इसको छोटा बना रहे हैं। ये राष्ट्रीय स्वाभिमान का सवाल है, और इसमें सीज फायर का मुद्दा जिन जिन दलों को और जिन हिंदुस्तान के नागरिकों को बुरा लग रहा है, गलत लग रहा है, वो उस पर बोलेंगे। और देश जिन सवालों का जवाब प्रधानमंत्री जी से चाहता है, वो जवाब प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए। इतनी सी बात है।